आज हम चर्चा करेंगे जो चैप्टर 1 है क्लास 6 मैथमेटिक्स। टॉपिक का नाम है चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसके अंदर प्यारे बच्चों मुख्य रूप से दो ही चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा करनी है। एक तो होता है नंबर जो होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्यांकन पद्धति जो हम प्रयोग करते हैं, और दूसरी जो पद्धति हम प्रयोग करते हैं वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। प्यारे बच्चों, 6th क्लास के अंदर जैसे कि हम पिछली क्लासेज में पढ़ते भी आए हैं, इकाई वंश, जिसको वंश डिजिट बोलते हैं, दहाई 10 डिजिट, सैकड़ा 100 डिजिट, हजार 1000 डिजिट, 10,000 10,000 डिजिट, लाख 10 लाख 10 लाख डिजिट, करोड़ और फिर 10 करोड़ यानी 10 करोड़। इस तरह से हम इसको करते आए हैं। इसमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई इसको शब्दों में लिखिए या फिर सही जगह पे अल्पविराम का प्रयोग कीजिए, कोमा का प्रयोग जो करना होता है हमें। तो इसके अंदर शुरू में इधर से जो वंश डिजिट है यहां से लेकर के 100 के बाद होता है यहाँ कोमा 3 अंक के बाद, 3 डिजिट के बाद, और उसके बाद प्रत्येक 2 डिजिट के ऊपर होता है। इस तरह से अगर आप देखोगे वंश डिजिट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो 5 करोड़ 34 लाख 23,546 हुई ये संख्या आपकी, ये नंबर बन गया। और उसी हिसाब से हम कोमा का यूज करते हैं, 5 करोड़ इसके बाद कोमा हो गया 34 लाख 23,546, यानी इधर 3 डिजिट को छोड़ करके बाकी 2 के बाद कोमा का प्रयोग करते हैं और इसी हिसाब से इसको बोला जाता है। और रही बात इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की, इसमें वंश डिजिट यानी इकाई आ गई, फिर उसी तरह से जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति थी, इंडियन जो था नंबर सिस्टम, उसी हिसाब से इसमें भी दहाई यानी 10 डिजिट, फिर 100 यानी सैकड़ा वाली आ गई, 1000 आ गई 1000 वाली, 10,000 10,000 आ गई, फिर यहाँ से बदल जाता है यहाँ सिस्टम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर, फिर आता है 10,000 के बाद 100,000 यानी 100,000, फिर मिलियन आ गया, फिर 10 मिलियन है 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसी तरह फिर बिलियन आ गया, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन आ जाएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको समझने की जरूरत है, भाई यहाँ अलग कहाँ हुआ, इंडियन जो था आपका नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो था, यहाँ तक बराबर है। इसमें 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट और 10,000, 10,000 तक दोनों में सेम है। यहाँ पे चेंज आता है, इसमें यहाँ 100,000 आ जाता है, उसमें 10,000 के बाद लाख आता है, फिर 100,000 के बाद मिलियन आ गया, फिर इसी तरह 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर बिलियन आ जाएगा, 10 बिलियन 100 बिलियन। और रही बात कोमास की, तो इसके अंदर जैसे इसमें भी शुरू में 3 के बाद आता था, यहाँ 3 के बाद कोमा आता है, फिर उसमें हर 2 के बाद पेयर बनते थे, लेकिन इसमें 3 के बाद ही आते हैं, यहाँ भी 3 के बाद आएगा। तो ये कितनी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 53 मिलियन
423,546 इस तरह से पढ़ी जाएगी प्यारे बच्चों इसको। तो आज के इसके अंदर हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर बच्चों से वो इन्हीं दो जो संख्यांकन पद्धतियां हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो रोमन अंक पद्धति है, रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं हम, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे आप लिखते आए हो, अगर कोई आपसे कहता है कि आप लिख के दिखाइए कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लिखते हो, मान लिया 6th क्लास का कोई बच्चा है तो क्लास लिख देता है, ऐसे लिख के ऐसे कर देता है। ये तरीका गलत है प्यारे बच्चों। जो सही तरीका है रोमन पद्धति में लिखने का, वो उसके बारे में चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए रोमन सिस्टम, रोमन प्रणाली, एक को एक लिखा जाता है सीधा एक ही डंडा, 5 को वी लिखा जाता है, इसके ऊपर इस तरह ऊपर और नीचे डंडे नहीं लगाए जाते, सीधी लाइन नहीं लगाई जाती। 10 को लिखते हैं एक्स, 50 के लिए एल निर्धारित किया हुआ है, सी जो अंक है वो 100 के लिए है और डी जो अंक है वो 500 के लिए है। इसी तरह 1000 के लिए अंक एम निर्धारित किया हुआ है। अब इसके क्या क्या नियम हैं, कैसे हम इनको प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो लिखने की जो तरीका आपको बताया गया था वो सही तरीका ये नहीं है। वी लिखिए, इधर एक डंडा लगाइए, ये है सही तरीका। ऊपर और नीचे इसके डैश नहीं लगेंगे, छोटी छोटी जो लाइनें आप लगाते हो। अब बात आती है कि इसके नियम क्या क्या है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका ही एक भाग है ये रोमन सिस्टम। A symbol is not repeated more than 3 times। कोई भी सिंबल, इसमें ये सिंबल है 1 5 x l c d n, कोई भी सिंबल इसमें 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता, यानी 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल हम 8वीं क्लास लिखते हैं, 8 का मतलब कैसे लिखते हो आप, 8वां से लिखते हो। V का मतलब 5 हो गया, 6 7 8। इसका मतलब ये है 3 बार से ज्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं किया जाएगा। और आपके राइट साइड में यानी दाएं हाथ की तरफ अगर सिंबल लिखते हो आप, 5 से छोटे जो सिंबल आगे वो इधर लिखे जाएंगे, यानी बड़ी संख्या शुरू में, उसके बाद सिंबल लेफ्ट या राइट उससे छोटे आएंगे। अब 5 बड़ा था, 1 छोटा है, तो ये 3 बार रिपीट कर दिया राइट साइड में, यानी दाईं तरफ अगर 3 बार कर दिया तो 3 बार जुड़ जाएंगे। अगर ये बाईं तरफ करते यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करते 3 बार तो ये घट जाते। तो ये 3 बार कर दिए, 5 6 7 8। 8वीं क्लास को ऐसे लिखते हो। फिर 9वीं को कैसे लिखते हो आप, 9वीं को 10 लिख के x 10 हो गया, इधर 1 कर दिया लेफ्ट साइड में, यानी बाईं तरफ 1 करने का मतलब घट गया है, 10 - 1 9। 9वीं क्लास को ऐसे लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, 3 बार से ज्यादा इसको रिपीट नहीं किया जा सकता किसी भी सिंबल। फिर दूसरी बात आती है, द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v and x only। जो 1 सिंबल है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट किसमें से किया जाएगा, या तो v में से या x में से। जैसे x में से ये सब्ट्रैक्ट हो। 4th क्लास आप कैसे लिखते हो, 4th क्लास 5 लिख के 1 इधर कर देंगे, घट जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों तीसरी जो बात है जिसके ऊपर हमने विशेष रूप से चर्चा करनी है कि सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and C only। जो x सिंबल है वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या किस किस में से घटाया जा सकता है, वो 3 ही सिंबल में से घटाया जा सकता है, या तो L में से यानी
50 में से, या M में से 1000 में से, या C 100 में से। 50, 100 और 1000 में से ही घटाया जा सकता है 10 को, x को। एक छोटा सा उदाहरण और हम देना चाहेंगे, जैसे ये लिख दिया हमने L, X और V। L का मतलब 50, क्योंकि दाईं तरफ है, दाईं तरफ का मतलब जुड़ना और बाईं तरफ का मतलब घटना। तो 50 और 10 60 और 5 65। और जो चीजें आपसे विशेष रूप से चर्चा करनी थी, वे किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जाएगा, बट लेकिन कौन सा सिंबल है, V, L and D are not repeated। V 5, L 50 और D 500, ये रिपीट नहीं किए जाएंगे। एक बार लिखे जा सकते हैं, रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, या आप कोई प्रश्न लिख के भेजना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।